तो फ्रेंड्स आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपकी ना आँखें खोल देगी। कहने का मतलब है ना कि हम सब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। किस चीज़ पे करते हैं वो कभी नहीं सोचते। बस लेना है, सोचना है आगे जाकर क्या होगा इसका फ्यूचर प्लानिंग कभी नहीं सोचते, बस खरीद लेते हैं। और उसका नतीजा जो होता है ना बाद में वो हमें ही भुगतना पड़ता है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? देखो एसेट ऐसा चीज़ होता है ना कि जिससे आपका कमाई आए। मान के चलो कि 10-20,000 30,000 या फिर जितना भी अमाउंट हो 1 लाख 2 लाख आपके पास हो। उस पैसे से अगर पैसा बना रहे हो तो वो आपका एसेट्स हो गया। और अगर उसी पैसा से कुछ अपना ख्वाहिश होता है ना इंसान का कि गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं या और मतलब कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा-बड़ा चॉइस होता है आज के डेट में सबका। तो उस पैसे को हम लोग गाड़ी खरीद कर ले आते हैं। मान के चलो गाड़ी ही खरीद कर ले आते हैं क्योंकि गाड़ी आज के डेट में सबको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आगे पीछे नहीं सोचते कि गाड़ी पहले देखो गाड़ी खरीदना बुरी बात नहीं है कि आप गाड़ी खरीद लिए हो तो आप दिक्कत प्रॉब्लम में हो, नहीं। आप सोचो कि आप कमाई कितना कर सकते हो गाड़ी से या फिर आप गाड़ी लेकर उसको क्या यूज़ करने वाले हो, बस घूमने वाले हो, घर में रखने वाले हो गाड़ी, तो आपको इतना अमीर बनना होगा ना कि गाड़ी में पेट्रोल भराने से पहले, गाड़ी का सर्विसिंग करवाने से पहले, गाड़ी का ईएमआई डालने से पहले और गाड़ी का कहता है ना हाथी पालना और गाड़ी पालना एक ही बात होती है, वही बात है, जब लेने के बाद समझ में आता है। तो जब भी कुछ सामान लेने जाओ तो वो एसेट्स नहीं हुआ, आपका गाड़ी जो हुआ ना वो एसेट्स का काम नहीं आ रहा है, वो आपका लायबिलिटी हो गया। पर महीने ईएमआई जाएगा, सर्विसिंग चार्ज जाएगा, पेट्रोल डलवाओगे और मेंटेनेंस चार्ज जाएगा। तो वो आपका घर से और पैसा लेकर जाएगा, जो गाड़ी में जितना पैसा लगाओगे ना, उससे और ज़्यादा महीने उसको डालना होगा। तो समझ जाओ कि जब उस लेवल का आप बन जाओ कि इतना पैसा आ जाए कि आपको मतलब 20-30 हज़ार रुपया मायने नहीं रखता है ना, तभी आप गाड़ी खरीदने का सोचना। अदरवाइज़ आप अभी उस लेवल तक नहीं आए हो कि आप गाड़ी खरीद सको या फिर कुछ ऐसा सामान खरीद सको जो घर में आपको एसेट्स का काम करे, ना कि लायबिलिटी का। आप लायबिलिटी और एसेट्स में जो फ़र्क होता है ना, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वही होता है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, मतलब जो भी पैसा से पैसा बनाए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है उसमें, तो वो आपका एसेट्स हो गया। तो आपको पहले इस लेवल तक जाना है, अपना फाइनेंस को इतना आगे तक ले जाना है कि आपको एसेट से पैसा आने लगे, उसके बाद धीरे-धीरे करके खर्च करना शुरू करना। अदरवाइज़ आप पहले ही खर्च कर दोगे, जो पैसा आया उसको आप इस तरीके से आप लगा दोगे, तो आप क्या सोचो कि क्या ही एक बंध जाओगे ना, आप समझो 20 से 30 साल। अगर घर लेते हो तो 20 से 30 साल ईएमआई चलता है। आप गाड़ी लेते हो तो 10 साल ईएमआई चलता है। 10 साल के लिए आप बंधुआ मज़दूर बन जाओगे। आपको ना नौकरी छोड़ पाओगे, ना कुछ करने का सोच पाओगे क्योंकि आपको जो सैलरी आती है, इधर से आती है, इधर चली जाती है। वो बंधन जो होता है ना, वो बहुत खराब हो जाता है, ज़िंदगी एकदम नर्क कर लेती है। क्योंकि मैं भी कुछ करके सीखी हूँ, मैं भी ये सब गलतियाँ अपने लाइफ़ में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मत करना यार, बहुत टफ़ हो जाता है लाइफ़। मेरे पास जब सॉरी, मेरे पास भी पैसे हुआ करते थे ना, तो मैंने भी बिना सोचे-समझे, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गाड़ी खरीद लिए, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं। ऐसे-ऐसे करके जब हम लोग कोरोना के टाइम आया ना, तो समझ में आया कि अगर वही पैसा अगर हम लोग बचाए होते, तो हम लोग का लाइफ़ क्या से क्या होता। ये वही पैसा सोचो 10 लाख 2017 में 10 लाख का गाड़ी खरीदे थे और वही 10 लाख अगर हम 2017 में कहीं म्यूचुअल फंड में लगा देते या फिर कोई फिक्स में डिपॉज़िट में करवा दिए होते या फिर कहीं कोई शेयर्स खरीद के रख दिए होते, तो आज हम लोग के पास कितना पैसा होता। लेकिन नहीं, वो पैसा मतलब फालतू चला गया। गाड़ी भी बिक गई, जब सिचुएशन खराब हुआ ना तो गाड़ी भी बिक गई और पैसा का पैसा नहीं है। जिस दिन आप गाड़ी खरीद कर लाते हो ना घर में, उसी दिन से उसका आधा रेट हो जाता है। समझ जाओ, घर आते ही गाड़ी का रेट आधा हो जाता है। तो ऐसा सामान खरीदने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि किस चीज़ को खरीदें और क्यों? आपको रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि ये जो आ रहा है मेरे घर में, उस पे कितना खर्च जाने वाला है। पहले उसको डिसाइड करो, उसका क्या यूज़ हो सकता है, अगर अच्छा यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है और उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। दोनों आप अगर मतलब दिमाग लगाओगे ना तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ लेना है और क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेना। तो इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी था कि आप सबको, क्योंकि हम सब जब खरीदते हैं ना तो देखा-देखी करते हैं, पड़ोसियों का देखा-देखी करते हैं। वो इतना गाड़ी में घूम रहा है तो हमको भी गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मत करो देखा-देखी, पहले देखा-देखी करने से होगा क्या ना कि आप अंदर से टूट जाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, आपको लगेगा पैसा रहेगा तभी तो कॉन्फिडेंट आएगा। मतलब समझ लो क्या कर रहे हो आप? दूसरे को देख के गाड़ी खरीद रहे हो, दूसरे को देख के घर खरीद रहे हो। अरे उसका लाइफ अलग है, उसका लाइफ का जर्नी अलग है, आपका लाइफ का जर्नी अलग है, तो कैसे आप सोच रहे हो कि उसको देखकर हम अपना लाइफ चला लें? नहीं होता ऐसा। आप अपना बजट देखो, आप क्या कर सकते हो, पहले एसेट्स बनाओ, कि उससे कमा सको तभी आप कुछ खरीदने का सोचना। अदरवाइज़ आप रियलाइज़ करना, अभी भी आपको जो घर में है ना सामान, जितना भी आप ले चुके हो, वो सबको डिसाइड करो कितना पैसा लगा है और उसमें कितना जा रहा है। और उसके बाद रियलाइज़ करना यार, तो आपको समझ में आएगा कि इतना पैसा को हम क्या
कितना पैसा बना सकते थे, और उस पैसा को सारा का सारा ज़ीरो बटा सन्नाटा हो गया। आप डिसाइड करना इस चीज़ को कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उसके पहले 10 बार सोचना, कैलकुलेशन करना, और उसको लेने में क्या खर्च होता है, उसके बाद उसमें क्या खर्च होता है, उससे बढ़िया स्किल्स में लगा लो ना, कुछ सीखो, कुछ करो, उससे ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप कुछ भी लेने से पहले आप उसका आगे मतलब पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट सोच कर ही लेना। ये हो ये होता है एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क। जो मेरे साथ हुआ ना वही आपको बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी, आपको समझ में आता है, आपका सही रास्ता पर लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे जो आपको ना सिखाए, लाइफ़ का सच्चाई दिखाए। क्योंकि देखो सिंपल महिलाएँ के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ क्योंकि फाइनेंस का जो चैनल है ना, बहुत बड़े-बड़े लोगों का है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग फाइनेंस का चैनल बना के रखे हैं, बट होता क्या है ना, वो लोग इस तरीके से बताते हैं ना कि समझ में नहीं आता। बट मैं आपके लैंग्वेज में, आपकी भाषा में मैं बताती हूँ, मैं एक सिंपल महिला हूँ और सीखती हूँ और सिखाती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।